तो चलिए कुछ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये केडी वर्ल्ड आप लोगों के लिए है। अब बहुत छोटी सी लेयर बची है यार। ये देखिए, ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं कमलेश तिवारी कमल एंड अपने इस नई वीडियो में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 तारीख को उत्तराखंड में अचानक से मौसम ने मिजाज बदला एंड बसंत पंचमी के दिन ये खूबसूरत सौगात पहाड़ों में रहने वाले लोगों को प्रकृति की तरफ से मिली। बड़े अरसे से लोगों को ये खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब मौसम ने मिजाज बदला और अचानक से फिर बर्फ़बारी हुई, उसके बाद ये देखिए खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का। एंड मेरे साथ हैं अन्नू एंड फाइनली आफ्टर 2 दिन के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला इस खूबसूरत लोकेशन पर जो हमारे धार पट्टी की है। एंड इस समय मैं जा रहा हूँ बजवाड़ और पारथा की तरफ, जहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। एंड क्या है वहाँ सिचुएशन, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये जो बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये पारथा का है। तो गाइस, हम लोग जब भी बर्फ़ को देखते हैं ना, हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम हमेशा इसी प्रकार के माहौल में पले बड़े और प्रकृति में होने वाले इन बदलावों से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और जब प्रकृति में इस प्रकार के बदलाव आते हैं तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरा बदल जाता है। तो बर्फ़ गिरी है तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम इस पूरी बर्फ़बारी के बाद। एंड दिखाते हैं व्यू आपको आगे का। ये इस समय मैं ग्राम पंचायत कुराड़ के पवाई तोप में हूँ और पवाई तोप के ये खूबसूरत खेत जो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से पूरी तरीके से ढक चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू। ये देखिए, लोगों के घर भी बर्फ़ से पूरी तरीके से ढके हुए हैं अभी तक। एंड आसमान की तरफ भी कुछ ऐसे ही रंग आज दिखाई दे रहा है, नीला आसमान और उसमें ये सफ़ेद बादल। आसमान भी सफ़ेद और ज़मीन भी सफ़ेद, ये सब प्रकृति की खूबसूरती है। गुमुड़ लगा कलचुना की जो सड़क है वहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन वाहन चालकों ने हल्की हल्की लेयर बनाई है जिससे गाड़ियाँ निकल पा रही हैं। अनु, इस बर्फ़बारी में गाड़ी चलाने में दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत होती है, हल्की फुल्की होती है ना। बर्फ़ गिर ठंड का दिला हुआ लाछे तो आग वाग जगह वेल अब आग आई पढ़ सकन 2 बार पढ़ सको नहीं। वक्त था जब हमारे क्षेत्र में बर्फ़ गिरती थी तो 2 से 3 महीने तक बर्फ़ जमी रहती थी, मेल्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि यहाँ जो तापमान रहता था वो हमेशा कम तापमान रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव आए हैं, पेड़ पौधे ज़मीन पर जब कम दिखाई दे रहे हैं और तापमान बढ़ा हुआ रहता है, तो बर्फ़ 1 से 2 दिन के अंदर पूरी गल जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकृति में कितने तेज़ी से बदलाव हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है हम सभी के लिए। पूरी देखिए, प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों में मुझे सामने कुछ सैलानी भी दिख रहे हैं जो फोटो सेशन कर रहे हैं और प्रकृति में हुए इस खूबसूरत बदलाव का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए, हमारे अन्नू भाई कितना प्यार करते हैं बर्फ़ से। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, हम 8वीं में पढ़ते थे और अन्नू छोटा छोटा था और बर्फ़ गिरती थी जब हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कुरार में, तो उस खूबसूरत फील्ड में हम लोग सुंदरनाग की भूमि में बहुत एंजॉय करते थे। और अन्नू को वही पुरानी यादें मैं ताज़ा करवा रहा हूँ। अन्नू, याद आया कुछ? हाँ, ये देखिए,
गाड़ियां पास नहीं हो पा रही हैं, रुक गई है, अब धक्का मारना पड़ेगा गाड़ी को। अभी जिस जोन में यानी जिस रास्ते पर हम हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ियां भी रुकी हुई हैं और गाड़ियां आसानी से नहीं निकल पा रही हैं। और इस पूरे जोन में 3 से 4 महीने तक बर्फ़ रहती है, क्योंकि यहाँ धूप आसानी से नहीं पहुँच पाती है। और धूप नहीं पहुँच पाती है, ठंड बहुत रहती है, पाला गिरता है तो फिर बर्फ़ पूरी टाइट हो जाती है। सो 3 से 4 महीने यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा नहीं निकल पाएगी ये गाड़ी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, नहीं निकल पाएगी। कल तक तो ये पेड़ जो थे ये बर्फ से ढके हुए थे, आज सिर्फ जमीन पर बर्फ देखने को मिल रही है। तो अभी भाई की गाड़ी फंस चुकी है बर्फ में, तो भाई की मदद करने के लिए मैं और अन्नू हम दोनों जा रहे हैं। आराम से निकालना पृथ्वी, नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी मुझे लग रहा है। ओहो पहिए बहुत टाइट हो गए। अरे यार पहले तो जिंदगी को धक्का लगा, अब गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा है भाई। पृथ्वी क्या कर दिए हो तुम लोग यार ऐसा काम। चलो 1 2 3 4। तो चलिए कुछ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये केडी वर्ल्ड आप लोगों के लिए है। पृथ्वी भाई की गाड़ी तो हम निकाल चुके हैं, अभी नवीन चंदोला जी की गाड़ी भी यहाँ पर फंसी हुई है और ज़्यादा दिन यहाँ गाड़ी को रोक के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब हो रहा है और हो सकता है कि बर्फ़बारी और हो तो बर्फ़ और ज़्यादा यहाँ जम जाएगी, तो फिर गाड़ियाँ निकल नहीं पाएंगी और इनका काम ठप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी आजीविका का सवाल है। इसलिए हम मदद कर रहे हैं कि नवीन चंदोला जी की गाड़ी को भी हम यहाँ से सेफ जोन में रख दें, जहाँ पर बर्फ़ ना गिरी हो। हाँ एकदम स्पीड पकड़ जो ना उतार डोर होने गाड़ी। बस बस अब तो निकल ही गई यार, निकल गई, अब निकल गई। गजब गजब गजब, एक्सीलेंट जॉब। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ से लगभग हमने सारी गाड़ियाँ निकाल दी हैं। चंदोला जी की गाड़ी निकल गई, पृथ्वी की निकल गई और सब लोग अब गाड़ी को सेफ जोन में रखेंगे। दोस्तों फटाफट आ जाना। जोर है, सबका जोर है अभी ना। हाँ निकल जाएंगे। डबल पैडिंग बनाओ इसका। प्यारे साथियों, फाइनली बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ गए हैं और ये हमारे गांव के खेत खलियान हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड कल यहाँ भी बर्फ़ गिरी थी, लेकिन बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है एंड धीरे धीरे शाम होने को आई है और सूर्यास्त होने वाला है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू है शाम के वक्त। पिंडर वैली में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जो हमारा गांव है आप देख सकते हैं, हमारे गांव में अभी भी कितनी खूबसूरत धूप खिली हुई है शाम के 5 बजे भी। सामने आपको जो ये व्यू दिखाई दे रहा है, ये पर्वत है माँ बदाणगढ़ी का, और वहाँ भी देखो हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई है, हालांकि वहाँ भी बर्फ़ पिघल चुकी है। और इस तरह भी ग्वालदम है, ग्वालदम में भी कल काफ़ी अच्छी बर्फ़ गिरी थी, पर आज पूरी पिघल चुकी है। नीला आसमान, नीले आसमान में ये खूबसूरत काले और सफ़ेद बादल तरह तरह की आकृतियाँ बनाए हुए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और इसी बदलते मौसम ने पूरे उत्तराखंड को सौगात दी और उसके बाद प्रकृति में खूबसूरत नज़ारा था, जिसे देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे। और ये देखिए सामने पारथा और बजवाड़ का खूबसूरत दृश्य, और ये मेरी ग्राम पंचायत कुराड़ का खूबसूरत दृश्य। और इसी पूरे क्षेत्र को मिनी मसूरी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव। तो बर्फ़ का आनंद भी हम ले चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। एंड इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरी जर्नी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि अभी तक आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आप लोगों को देखने को मिलते रहें। तो पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।